क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप बैठ के पास्ट के बारे में सोच रहे हो, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, अरे उस दिन उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, अगर मैं आज पार्टी दे रही हूँ, खाना बना रही हूँ, लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, मेरा ड्रेस कैसा अच्छा लग रहा है, मैं मूवी देखने जाऊँ कि नहीं जाऊँ, अच्छा उसको बुलाऊँ कि नहीं बुलाऊँ, ये करूँ कि नहीं, पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से लाऊं, वहाँ इन्वेस्ट करूँ कि नहीं करूँ, ये खरीदूँ कि नहीं खरीदूँ। तो दोस्तों, इसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग। क्या आप भी ये सब करते हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इंदु और मेरे आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हंसती रोती ज़िंदगी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। ओवर थिंकिंग क्या होता है, इसके नुकसान क्या होते हैं, ऐसा क्यों होता है और क्या इसका कोई उपाय है, इसको रोका जा सकता है। चलिए आज बात डिस्कस करते हैं इसी के बारे में। तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लास्ट में अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। ओवर थिंकिंग क्या होता है? ओवर थिंकिंग मतलब आप किसी भी बात के बारे में, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में या पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में बैठकर घंटों सोच रहे हैं या लगातार सोच रहे हैं। रात को सोते वक्त भी सोच रहे हैं, सुबह कुछ काम कर रहे हैं तो सोच रहे हैं, बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं तो सोच रहे हैं ये मुझे करना था कि नहीं करना था। तो जहाँ आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच रही हैं और जिसका रिजल्ट कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर रही हैं, बस प्रॉब्लम के बारे में सोच रही हैं, तो उसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग। सोचे नहीं, हम क्या अपने फ्यूचर प्लान नहीं करें और जो पास्ट में हुआ क्या उसके बारे में नहीं सोचे? जरूर सोचिए, मगर कितना सोचना है और सोचकर कुछ फ़ायदा है भी कि नहीं। हम इतना टाइम दे रहे हैं किसी चीज़ के बारे में सोचने में, थिंकिंग करने में, अरे ये नहीं करना है, इसको बुलाना है, इसको देना है, ये करना है, वो करना, मगर क्या इसके बाद कुछ एक्शन आप ले रहे हो? थिंकिंग भी दो टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिव थिंकिंग होता है, एक नेगेटिव थिंकिंग होता है। ठीक है, जब पॉजिटिव थिंकिंग हो रहा है कि हम अच्छा अच्छा सोच रहे हैं किस, तब तो वो ओवर थिंकिंग नहीं है, तब वो थिंकिंग है। लेकिन आप जब निगेटिव सोच रहे हो सब चीज़ में, नहीं अरे नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए था, अरे नहीं मुझे आज मूवी नहीं देखने जाना चाहिए, आज मुझे ये ड्रेस नहीं खरीदना, छोड़ो बाद में खरीदेंगे, अरे पैसा कहाँ से आएगा, छोड़ो नहीं करते हैं ये काम। तो ये सब जो है ना, नहीं करके जो आप सोचते हो, जब निगेटिव थिंकिंग आते हैं आपके दिमाग में, तो इसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग। वहीं पे जब आप पॉजिटिव होकर सोचते हो आ जाएगा पैसे, चलो करते हैं, तो आप इसको बोलते हैं कि थिंकिंग। आपने अच्छा सोचा और सोच कर सोल्यूशन निकाला। देखिए, आप जब सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोचते हो तब तो वो थिंकिंग है, लेकिन जब आप सोचते हो कि अरे इसका ये करेंगे तो वो ये बोलेगा, वो करेंगे तो उसको पसंद नहीं आएगा, ये, तो ये जब हम ऐसे सोचते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड जब हम सिर्फ सोचते हैं कि बस प्रॉब्लम और प्रॉब्लम ही है, तो इसको ओवर थिंकिंग बोलते हैं। उपाय के अकॉर्डिंग सोचिए, जो भी आपका प्रॉब्लम है उस पर उपाय क्या है, क्या कोई सोल्यूशन है, तब इसको बोलते हैं कि हम थिंकिंग कर रहे हैं, हम सोच विचार कर रहे हैं, हम डिस्कशन भी कर सकते हैं किसी से। एक बात तो तय है कि आप लोगों की राय नहीं बदल सकते हैं। बारे में अच्छा नहीं सोचा यार, मेरी सास मेरे बारे में अच्छा नहीं सोची, मेरी ननद मेरे बारे में अच्छा नहीं सोची, मेरी भाभी मेरे बारे में अच्छा नहीं सोच रही है, तो ये तो आप सोच के बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का राय तो बदल नहीं सकते हैं और सामने वाला कोई भगवान तो है नहीं कि उसने जो आपको बारे में बोल दिया तो आप बस परेशान हो गए कि अरे वो ऐसे बोल दिया, वो वैसे बोल दिया, और बैठ के उसके बारे में सोच रहे हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं कि अब इसके नुकसान क्या हैं। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ा नुकसान हमको ओवर थिंकिंग से होता है वो होता है हमारे टाइम का वेस्टेज। ठीक है, हम रात को बैठ के घंटों सोचते हैं, जब हम सोने जाते हैं तो हम देर तक सोचते रहते हैं कि क्या करें, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, और हम जब सोचते हैं तो हमारा टाइम कितना वेस्ट होता है। सुबह हम जब उठते हैं तो हमारे काम में मन नहीं लगता, कोई काम हम 100% नहीं दे पाते, क्योंकि हमारे दिमाग में वो प्रॉब्लम चलता रहता है कि हम क्या करें, क्यों ऐसा हुआ, क्या कर सकते हैं, क्या किए, क्यों नहीं ऐसा हुआ, क्यों नहीं वैसा हुआ। तो ये जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो हमारा मेंटल हेल्थ, हमारा वो भी खराब होता है, हमारा फिजिकल हेल्थ भी खराब होता है, क्योंकि उस चक्कर में हम कभी कभी अपना खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, क्योंकि हम परेशान रहते हैं, हम चिंता में रहते हैं, तो हम सोचते रहते हैं कि अरे यार छोड़ो अभी नहीं खाते, बाद में खा लेंगे, चलो चाय पी लेते, बस चाय पी लेते, मूड फ्रेश कर लेते, चाय पी लेते, खाना नहीं खाते हैं, तो हम अपने आप को फिजिकली भी हार्म करते हैं। टाइम तो इसमें जाता ही जाता है। उसके बाद आपका एनर्जी भी इसमें लॉस होता है। एनर्जी
क्या होता है? एनर्जी वो जो हमारे अंदर जो शक्ति होती है, जो हमारे अंदर बल होता है, जो हमें कोई काम करने के लिए ज़रूरत होती है, वो एनर्जी हम कम करते हैं ओवर थिंक कर करके। तो टाइम का वेस्ट होता है, एनर्जी का वेस्ट होता है, मेंटल हेल्थ खराब होता है, फिजिकल हेल्थ खराब होता है, और हम किसी भी काम को 100% अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो काम करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता जैसा हम चाहते थे। चलिए अब फटाफट बात करते हैं ओवर थिंकिंग के उपायों के बारे में, कैसे हम इनसे बच सकते हैं। तो क्या ओवर थिंकिंग को हम पूरी तरह रोक सकते हैं? तो ये रोक सकते हैं कि नहीं, ये तो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना, कि हम इसको पूरी तरह ख़त्म कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि हर कोई चाहे तो ओवर थिंकिंग से बच जरूर सकता है और कम जरूर कर सकता है ना। तो चलिए हम बात करते हैं ओवर थिंकिंग के उपाय के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप एक ओवर थिंकर हैं। आपको ये मानना पड़ेगा कि मैं एक प्रॉब्लम को ज़रूरत से ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, सोल्यूशन है कि नहीं है वो तो मैं बाद में देखूंगा, प्रॉब्लम के बारे में घंटों सोच रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। जब आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं एक ओवर थिंकर हूँ, तो फिर अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूँ, कैसे ठीक करूँ। तो सबसे पहला उपाय, आप अपने प्रॉब्लम का लिस्ट बनाइए। ठीक है, आप एक पेपर लीजिए, उस पर सारे प्रॉब्लम्स लिख लीजिए, जो भी आपको बात परेशान कर रहा हो, जो भी आपके लाइफ में परेशानियां हैं, दुख हैं, जिससे भी आप परेशान हैं, उन सबको लिख लीजिए, ये है ये नहीं है सब कुछ। ठीक है, अब उनमें देखिए कि क्या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो समय के साथ ख़त्म हो जाएंगे। क्या इसके बारे में हमें सोचने की अभी ज़रूरत है? नहीं। 2-3 महीने के बाद, 2-3 सप्ताह के बाद, 2-3 साल के बाद हो सकता है वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, तो उस प्रॉब्लम को कट कर दीजिए, क्योंकि हमको उसके बारे में नहीं सोचना है, वो अपने आप समय के साथ ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, फिर देखिए कि कौन सा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास अभी है। इमीडिएटली आप क्या कर सकते हैं। अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं 2-3 ऐसे दुख, परेशानियाँ, जो भी आपके कष्ट हैं कि इसका तो ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, फटाफट से एक्शन लीजिए, टाइम वेस्ट मत करिए। आपके पास प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है, तुरंत से उस पर एक्शन लीजिए। तो ये आप सेकंड काम कर लीजिए। तीसरा, आप ये देखिए क्या इस पे मेरा डायरेक्ट कंट्रोल है, जो प्रॉब्लम है मेरे पास, क्या मैं इसको कंट्रोल कर सकता था? पास्ट में जो हुआ मैं उसको कुछ कर सकती थी? अगर नहीं कर सकती थी, अब कंट्रोल है क्या, मैं कुछ कर सकती हूँ क्या? नहीं कर सकती हूँ, कट कर दीजिए। क्योंकि जब आपका कंट्रोल ही नहीं है, आप भगवान तो है नहीं, आप चीज़ों को कंट्रोल तो कर नहीं सकते, तो उनको जाने दीजिए। ठीक है, ये भी कट कर दीजिए प्रॉब्लम। अब बच्चा की जो प्रॉब्लम है उसको कितना इम्पोर्टेंस देना है, कौन कौन से जो आपको बातें परेशान कर रही हैं उस बातों को कितना इंपॉर्टेंस देना। क्योंकि कुछ लोग हमारे लाइफ में ऐसे होते हैं जो हमारे लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते, रियली वो आते हैं सिर्फ हमें परेशान करने के लिए, सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए। तो उनके बारे में सोचना तो बिल्कुल से छोड़ दीजिए, अभी के अभी उनको डिलीट मारिए, अभी कभी उन लोगों को डिलीट मारिए, उन चीज़ों को डिलीट मारिए, उनकी बातों को डिलीट मारिए, क्योंकि उनसे हमको सिर्फ परेशानियां मिलती हैं। कुछ लोग हमारे लाइफ में आते हैं जो सिर्फ हमें परेशान करते हैं। ठीक है, उनको आपको परेशान करने में बड़ा मज़ा आता है, आपको ऐसा लगता है कि अरे नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन लिटरली वो आपको सिर्फ परेशान करना आते हैं, निगेटिव बातें करेंगे, इसकी बुराई करेंगे, उसकी बुराई करेंगे, चुगली करेंगे और चले जाएंगे। इन लोगों को डिलीट मारिए, इन लोगों से दूर रहना है। किसके कारण मैं निगेटिव थिंकिंग में जा रहा हूँ, उन लोगों को बिल्कुल दूर, उन बातों को दूर, उन चीज़ों को दूर, उन सामानों को दूर, जो भी हमको मेरे अंदर निगेटिव थिंकिंग ला रहा है, मैं आज से उसके बारे में सोचना ही नहीं है, मेरे को बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक है, अब जब आपके पास सॉल्यूशन है दोस्तों, फिर आप देखिए कि अगर मैं ये फास्ट डिसीजन लीजिए। आप देखिए कि क्या मैं ये अभी कर लेता हूँ तो मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, बाद में जाके बढ़ जाएगी क्या? अगर बाद में जाके बढ़ जाएगी तो मैं ठीक कर पाऊंगा कि नहीं, कर पाऊंगी कि नहीं? तो अगर ठीक कर पाते हैं फिर से, तो अभी तुरंत एक्शन लीजिए, फास्ट डिसीजन लीजिए और अपना काम करिए, ख़त्म करिए उसको, प्रॉब्लम को ख़त्म करिए, बात को ख़त्म करिए, जो भी दुख दर्द आपको परेशान कर रहा है उसको तुरंत ख़त्म करिए। लेकिन जब आप सोचिए कि आगे जाके प्रॉब्लम और बड़ी हो जाएगी, पता नहीं फिर मैं ठीक कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, तो थोड़ा रुकिए, सोचिए, फिर नए तरीके से सोचिए, नया सॉल्यूशन फाइंड आउट करिए। ठीक है, लेकिन अगर आप जानते हैं कि नहीं इसको मुझे तुरंत कर देना, तो तुरंत करिए। देखिए, ज़्यादा टाइम मत दीजिए एक प्रॉब्लम को, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को ज़्यादा टाइम देते तो वो भाव खाने लगता। तो प्रॉब्लम भी ऐसे ही है, आप ज़्यादा टाइम देंगे वो भाव खाने लगेंगे, वो आपका टाइम वेस्ट करेंगे, आपके बॉडी को वेस्ट करेंगे। तो आप ना प्रॉब्लम को भाव मत दीजिए,
फटाफट उसका सॉल्यूशन निकालिए, एक्शन लीजिए, ख़त्म करिए प्रॉब्लम को। दूसरा, आप हर कोई को खुश नहीं कर सकते हैं दोस्तों। सबको हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी मत रहिए। किसको हेल्प करना है नहीं करना ये डिसीजन लीजिए। वक्त आ गया है सोचने का अपने बारे में भी। आप किसी ने आपसे फेवर मांगा, आप दौड़ के चले गए उसको हेल्प करने। हम इंडियंस का ये है आदत, हमारा ये नेचर है कि किसी ने हमसे ज़रा सा कुछ हेल्प मांगा हम उसको दे देते हैं, कर देते हैं। किसी ने कुछ पैसे मांग लिए, कोई सामान घर का मांग लिया, कोई हमारा टाइम ही मांग लेता, कुछ भी मांग लेता, हाँ हाँ ठीक है ना, ओके। रुकिए, सोचिए कि क्या वो आपका फ़ायदा उठा रहा है या रियली वो नीडी पर्सन है। अगर वो तो नीडी पर्सन है तो उसका जाइए हेल्प करिए, लेकिन वो सिर्फ हेल्प अभी ले रहा, फ़ायदा उठा रहा, बाद में जाकर वो फिर आपको भूल जाने वाला और फिर परेशान करने के लिए फिर आ जाएगा थोड़े दिन में। तो सोचिए, किसी को हेल्प करने से आपको क्या नुकसान है। आपके पीस को भी अगर नुकसान है, आपके सामान को नुकसान है, आपके टाइम को नुकसान है, आपके बॉडी को नुकसान है, रुकिए, सोचिए, तब किसी का हेल्प करिए। तो मना करना सीखना चाहिए हमको, लोगों को ना बोलना हमको सीखना चाहिए, ठीक है। फिर जब आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो ये सोचिए, क्या इसके बारे में हमको इतना सोचना भी है। ये क्या इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं दूसरों कामों को डिले कर रही हूँ, किसी चीज़ का नुकसान कर रही हूँ, इसको टाइम नहीं दे रही हूँ, उसको टाइम नहीं दे रही हूँ, और ये प्रॉब्लम को मैं इतना टाइम दे रही हूँ, इतना इसके बारे में सोच रही हूँ, पता नहीं इसका सॉल्यूशन है भी कि नहीं है। तो सोचिए कि क्या ज़रूरत है इतना इम्पोर्टेंस देने का उस प्रॉब्लम को। देखिए, अगर तो सॉल्यूशन है तो सोचना नहीं है, और अगर तो सॉल्यूशन नहीं है तो सोचना नहीं है। क्यों सोचना है भाई। हम क्या सोचते हैं कि मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। नहीं दोस्तों, आप न्यूज़ देखिए, बाहर निकलिए, हॉस्पिटल में जाइए, देखिए एक से एक बड़ी प्रॉब्लम मिलेगी, है ना। तो ये थिंकिंग अपना ख़त्म करिए कि मेरी प्रॉब्लम जो है सबसे बड़ी है। ये अपने आप को बोलिए हमेशा, मेरी प्रॉब्लम छोटी प्रॉब्लम है, मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। ये हमेशा बोलते रहना चाहिए दोस्तों। हमेशा अपने आप को ऐसे एनर्जी देना चाहिए, अपने आप को ऐसा, ये कर लूँगा, ये तो छोटी सी प्रॉब्लम, मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, ये क्या है, इससे कुछ नहीं होता, मैं ठीक कर लूँगा, मैं ठीक कर सकती हूँ, मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं इसको ठीक कर सकती हूँ। तो ऐसा करिए। देखिए दोस्तों, हमको पास्ट में और फ्यूचर में रह के बारे में सोचते सोचते और प्रेजेंट नहीं खराब करना है। पास्ट से हमको कुछ सीखना होता है, फ्यूचर की थोड़ी प्लानिंग करनी होती है, लेकिन सब कुछ हमें प्रेजेंट में करना होता है, ठीक है। तो थोड़ा समय 10% पास्ट के बारे में दीजिए, 10% आप फ्यूचर को दीजिए, लेकिन बाकी का जो 80% है वो आप अपने प्रेजेंट को दीजिए। पास्ट से हम बहुत कुछ सीखते हैं, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, हम लोगों से सीखते हैं, एटमॉस्फेयर से सीखते हैं। तो हमको पास्ट के बारे में थोड़ा सोचना है कि क्या सीखना है हमको, सीखिए, उससे सीख के पास्ट को भूल जाइए। फ्यूचर का प्लान करिए कि हमको ये करना है, ऐसे करना है, ये करना है, बिल्कुल एक्शन वाइज प्लान करिए, ठीक है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्लान करिए। प्रेजेंट में एक्शन लीजिए, अपना 80% अपना जो एनर्जी है, अपना जो टाइम है, उसको प्रेजेंट में दीजिए, ठीक है, ना कि इधर, ठीक है। और एक चीज़ और, जब आप बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, आपका किसी से झगड़ा हो रहा है, आपको मन कर रहा है कि ये तोड़ दूँ, वो फोड़ दूँ, क्या बोल दूँ, मैं क्या करूँ, तो आप सबसे पहले अपना एटमॉस्फेयर चेंज कीजिए। जहाँ बैठे हैं वहाँ से तुरंत उठिए, बाहर निकलिए, वॉक पे जाइए, गाना सुनिए, खाना बनाइए, नेल पॉलिश लगाइए, अपना मेहंदी लगाइए, अच्छा ड्रेस पहनिए, बाल को कॉम्ब करिए, आईने में अपने आप को थोड़ी देर निहारिए, जो आपको पसंद है वो करिए। बिल्कुल उस चीज़ को तुरंत से छोड़ के और जस्ट उसके अपोजिट काम करिए जो आपको पसंद है, जो आप खुश रहते तो करते हैं। किसी को फ़ोन करिए, अपना बनाइए, कॉफ़ी बनाइए, जूस बनाइए, आपको जो मन है सो करिए, लेकिन जहाँ बैठ के आपको दुख हो रहा है उस जगह को तुरंत छोड़िए और जाके थोड़ा पानी पीजिए। पानी ज़रूर पीना चाहिए। पानी पीने से हमें ऑक्सीजन मिलता है और ऑक्सीजन हमारे दिमाग को दूसरे कामों के लिए एनर्जी देता है, ठीक है। तो आप जाके पहले उठ के, जब आप बहुत परेशान हैं तो उठिए, पानी पीजिए, नेल पॉलिश लगाइए, या मैंने आपको बोला ना, आप जो चाहे करिए, मगर उस जगह को छोड़िए, उस एटमॉस्फेयर को छोड़िए। दोस्तों, और भी बहुत सारे उपाय हैं, होप आपके पास भी बहुत सारे उपाय हैं। प्लीज़ हो सके तो मेरे कमेंट में मुझे करके बताइए आप क्या करते हैं जब आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, या जब ओवर थिंकिंग करते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी अपने वीडियो में आपके कमेंट्स को
इंक्लूड करने का। आज का वीडियो बस इतना ही। अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। जो लोग ज़्यादा ओवर थिंकर उनको तो ज़रूर समझाइएगा कि ओवर थिंकिंग करने से ज़्यादा कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, आप बस अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और एक बात याद रखिए, पास्ट को भी 10% देना है, फ्यूचर को भी 10% देना है, और बाकी सारा टाइम एनर्जी आपको अपने 80% जो है वो आपको प्रेजेंट को देना है। नमस्कार दोस्तों।